इमेजिन करिए एक क्लासरूम जहाँ एक चाइल्ड व्हील चेयर पर है, एक स्लो लर्नर है, एक गिफ्टेड चाइल्ड है और टीचर सबको एक साथ पढ़ाता है इक्वली इफेक्टिवली। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, क्या ऐसा पॉसिबल है? और सीटेट में इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सो आज का वीडियो में हम एकदम सिंपल और प्रैक्टिकल वे में समझेंगे इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है और टीचर का एग्जैक्ट रोल क्या होता है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों लेवल के लिए समझने वाले हैं। सो स्टे टिल द एंड बिकॉज आई विल ऑल्सो डिस्कस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस एग्जाम ट्रिक, राइट? सो वेलकम फ्यूचर टीचर्स। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंक्लूसिव क्लासरूम एंड टीचर रोल। इंक्लूसिव क्लासरूम एंड टीचर रोल, ये टॉपिक सीटेट के दोनों पेपर में बार बार आता है, ठीक है? तो लर्निंग आउटकम क्या रहेंगे, इस वीडियो के एंड तक आप क्या सीखेंगे, यहाँ पर आपको इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है इसको क्लियरली आप समझ पाएंगे, ठीक है? और एक टीचर का जो रोल होता है उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे आप, डिफरेंट लर्नर को हैंडल कर पाएंगे, उनको सीखोगे कैसे डिफरेंट लर्नर्स को हैंडल करना है ना? प्रैक्टिकल क्लासरूम स्ट्रैटेजीज़ को उनको क्या करेंगे, अप्लाई कर पाएंगे आप, है ना? आपने कोई कॉन्सेप्ट समझा और आप उसको क्लासरूम में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है? सो यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ आई एम जस्ट गोना टू यूज दिस स्ट्रैटेजीज इन द क्लासरूम, ठीक है? दोनों पेपर के लिए, पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए। और क्या करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है फिर से, जिसमें हम क्या करेंगे, सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? सो फोकस रखिए, ये स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है? और बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है, ठीक है? सो अ क्लासरूम वेयर ऑल चिल्ड्रन, है ना, ऑल चिल्ड्रन मीन्स जिनकी डिफरेंट एबिलिटीज़ है, बैकग्राउंड अलग है, लर्निंग स्टाइल डिफरेंट है, दे आर लर्निंग टुगेदर विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। ओके, मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इस चीज़ को समझाती हूँ। इंक्लूसिव क्लासरूम वो होता है जहाँ ऑल चिल्ड्रंस लर्न टुगेदर, सब बच्चे एक साथ सीख रहे हैं, चाहे उनकी जो एबिलिटीज़ है वो क्या है, डिफरेंट है, चाहे उनका बैकग्राउंड अलग है और चाहे उनका लर्निंग स्टाइल क्या है, डिफरेंट हो, लेकिन वो सब क्या कर रहे हैं, ठीक है? वो एक ही क्लासरूम में हम उनको चीज़ों को करा रहे हैं, ठीक है? अब ऐसा कैसे पॉसिबल होगा, आपके दिमाग में आएगी ये चीज़ कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैं आपको रियल क्लासरूम का एग्जांपल लेती हूँ उसको समझाने के लिए। एक क्लास में एक चाइल्ड को क्या है, डिसलेक्सिया, ठीक है? दूसरे बच्चा क्या कर रहा है, वो एवरेज स्टूडेंट है और तीसरा बच्चा क्या है, वो टॉपर है, ठीक है? अब टीचर क्या कर रहा है, सबके लिए सेम एनवायरनमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, सेम एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है। अब कैसे करेगा टीचर सबके लिए सेम एनवायरनमेंट, क्योंकि उनकी नीड तो डिफर है, कैसे करेंगे वो, दे आर गोइंग टू यूज डिफरेंट मैथड, वो उन बच्चों के लिए डिफरेंट मैथड यूज़ करेंगे, ठीक है? तो अब आप कहेंगे यहाँ पे, यदि मैं आपको बताऊँ सीटेट का एग्ज़ाम पॉइंट, ठीक है? सीटेट एग्ज़ाम पॉइंट में यदि मैं आपको कीवर्ड्स यहाँ पर बताऊँ तो कीवर्ड्स जो आप याद रखेंगे, हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे, वो होगा इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। जहाँ आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दिखे आप समझ लेना, दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट द इंक्लूसिव। दूसरा, पार्टिसिपेशन, बच्चों का क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, राइट? और थर्ड आपका नो सेग्रीगेशन, ऐसा नहीं है बच्चे की जो है डिमांड अलग है, बच्चे की नीड अलग है तो आप उन्हें सेग्रीगेट कर दो, है ना? किसी बच्चे की स्पेशल नीड है तो आपने उसको सेग्रीगेट बिठा दे कि इसके लिए टीचर भी अलग आएगा, नो। तो इंक्लूसिव क्लासरूम का वहाँ कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है? तो आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, बच्चे को पार्टिसिपेट होना चाहिए और सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए, ये इंक्लूसिव के क्या है, कीवर्ड्स है जो आप याद रखेंगे, ठीक है? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में रोल ऑफ टीचर, क्या होगा टीचर का रोल। एक ये स्लाइड और देख लीजिए आप, यहाँ पर इंक्लूसिव क्लासरूम ऑल लर्न्स टुगेदर, ठीक है? इनकी लर्निंग जो नीड है वो डिफरेंट है बट दे आर स्टडिंग इन वन क्लासरूम, राइट? यहाँ पर टीचर सबको पढ़ा रही हैं, सबके लिए अलग मेथड यूज़ कर रही हैं। आप देखो एक्टिविटी में, आप देखो ये अलग तरीके से यहाँ पर इन्होंने कुछ पजल ली हुई है, यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ वर्क हो रहा है। तो इस साइड में यही शो करने की कोशिश की कि बच्चों को सबको सेम एनवायरनमेंट यहाँ पे मैम प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि उन्होंने मेथड डिफरेंट लिए हैं, ठीक है? क्योंकि बच्चों की नीड अलग है तो डिफरेंट मेथड यूज़ करे हैं। एक ही छत के नीचे एक ही क्लासरूम में उन बच्चों की नीड कंप्लीट हो रही है, ठीक है?
ये बेस्ट एग्जाम्पल है आपके इंक्लूसिव क्लासरूम का। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ टीचर, है ना। तो हम बोलते हैं, और उस पर क्वेश्चन भी आपने बहुत बार देखा होगा, फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, है ना। टीचर यहाँ बॉस नहीं है। टीचर क्या नहीं है यहाँ पे? बॉस नहीं है। क्या है वो? फैसिलिटेटर है। क्या है? फैसिलिटेटर है ना। न्यू लर्निंग को, जैसे यहाँ पे लिखा है देखो, टीचर कनेक्ट न्यू लर्निंग विद चाइल्ड एग्जिस्टिंग नॉलेज। क्या मतलब है इसका? न्यू लर्निंग को वो ओल्ड नॉलेज से कनेक्ट करते हैं। जो ऑलरेडी बच्चे को पता है उस चीज़ को यूज़ करेंगे, ओल्ड नॉलेज को यूज़ करेंगे और उसका बेस बना के वो उनको न्यू लर्निंग कराएंगे। ठीक है। एक्टिविटीज़ को क्या करेंगे? ईजी करेंगे। ठीक है। फिर उसको थोड़ा मॉडरेट करेंगे, फिर थोड़ा सा एडवांस बनाएंगे। यानी कि जैसे थोड़ी सिंपल चीज़ करा दी, फिर थोड़ी सी उसको मॉडरेट कर दी, फिर थोड़ा सा उसको और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। इस तरीके से समझे आप। ठीक है। सबको पार्टिसिपेट कराते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर टीचर क्या है? फैसिलिटेटर है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, है ना, नॉट द टीचर बेस्ड एजुकेशन, है ना, या टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। तो वहाँ पर क्या इनकरेज करेंगे वे? कि सभी बच्चों का पार्टिसिपेशन वहाँ पर हो। बच्चों की नीड अलग है, बच्चों के समझने के तरीके अलग है, लेकिन पार्टिसिपेशन सबका होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एज अ टीचर वहाँ पर उन सब बच्चों के लिए हमारे पास मेथड है, डिफरेंट तरीके के मेथड है, डिफरेंट तरीके की एक्टिविटीज़ है, राइट। तो हर कोई वहाँ पार्टिसिपेट कर सकता है, और ये अपॉर्चुनिटी एज अ टीचर, एज अ फैसिलिटेटर आपको बच्चों को प्रोवाइड करानी है ना। तो चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैथ्स में पहले कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट यूज़ करें, है ना। कैसे? कि जैसे आपने स्टोन दे दिया बच्चों को, ये करा है स्टोन से, 1 2 3 जो भी कराना था आपको, यू हैव यूज द कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। फिर आपने क्या कर लिया? वहाँ पे नंबर यूज़ कर लिए, 1 2 3, फ्लश कार्ड्स वगैरह कुछ भी। और बाद में आप उन नंबरों की जब नॉलेज बच्चों को होगी, देन यू विल स्टार्ट टू यूज़ वर्ड प्रॉब्लम। फिर आपने वर्ड प्रॉब्लम ले ली, ONE1 TWO2, इस तरीके से हो रहा है ना। सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं आप, है ना। अब फिर आप जो एक अब यहाँ पे सीटेड पॉइंट क्या है? सीटेड पॉइंट यहाँ पर क्या है ना, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग क्या करती है? फैसिलिटेटर रोल। ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग में क्या होगा? टीचर का फैसिलिटेटर का रोल होगा। आप उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे बच्चों को। ठीक है। बॉस नहीं बनना है टीचर को यहाँ पे। ठीक है। और जब आप इस चीज़ को रखेंगे तो आप एक अच्छे टीचर भी बनेंगे और प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पाएंगे, राइट है। अब बात करते हैं प्लानर एंड करिकुलम अडेप्टर, राइट। सो टीचर हर चाइल्ड के हिसाब से प्लानिंग करता है। हमने कहा था ना, क्या करेगा टीचर? हर चाइल्ड के हिसाब से जो नीड है वहाँ पर प्लान करेगा। वर्कशीट 3 लेवल में होगी। ठीक है। तो आप देखिए यहाँ लेसन को डिफरेंट लर्नर के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर रहा है टीचर। ठीक है। वर्कशीट को इजी बनाया उन्होंने, एक इजी बना दी वर्कशीट, एक मीडियम बना दी, एक थोड़ी हायर लेवल की, है ना। जैसे गिफ्टेड बच्चे हैं उनके लिए, जो एवरेज बच्चे हैं उनके लिए इजी बना दी, जो स्लो लर्नर है उस तरीके से अलग तरीके के हमारे पास वर्कशीट होंगी। विजुअल एड का यूज़ कर लिया। ठीक है। स्लो लर्नर के लिए रिपीटेशन यूज़ कर लिया, विजुअल सपोर्ट दे दिया बच्चे को, है ना। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल कैसे दूँ? जैसे एक ही चैप्टर है, सेम चैप्टर आप करा रहे हैं, एक स्टूडेंट के लिए आपने क्या यूज़ कर लिया कि चलो हम यहाँ पे MCQ यूज़ कर लेते हैं, दूसरे के लिए आपने क्या कर लिया? डिस्क्रिप्टिव यूज़ कर लिया। ठीक है। तो सीटेड ट्रिक यहाँ पे क्या होगी पता ही है आपको। जहाँ पर भी आएगा किसी भी ऑप्शन में सेम मेथड फॉर ऑल, इट्स अ वेरी बिग नो, रॉन्ग आंसर है ये। ठीक है। सबके लिए एक मेथड नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं सपोर्टिव एंड आइडेंटिफाइंग नीड। ठीक है। सपोर्टिव और एक सेंसिटिव टीचर। ठीक है। तो टीचर का रोल भाई क्या है? टीचर का एटीट्यूड सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्या होता है? टीचर का जो एटीट्यूड है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बच्चे को क्या करना है? बच्चे को रेस्पेक्ट फील कराना है, सेफ फील होना चाहिए बच्चे को, बिलोंगिंगलेस फील करवाता है यदि एक सपोर्टिव और सेंसिटिव टीचर है, जो क्लासरूम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चे को नेगेटिव लेबल नहीं करता है वो टीचर। तुम वीक हो, तुम डल हो, तुम स्लो हो, ना बाबा ना, ये नहीं करना है। ठीक है। एग्जाम्पल यदि मैं आपको दूं तो जैसे हम टीचर हैं तो हम क्या कर सकते थे? कोई बच्चा हमारे क्लास में आपको वीक लग रहा है तो इंस्टेड ऑफ यूर जस्ट सेइंग कि तुम वीक हो, आप क्या कह सकते हो? यू नीड मोर प्रैक्टिस बेटा। ठीक है। आप इसमें और प्रैक्टिस करोगे तो आप और अच्छा करोगे।
ठीक है। तो इस वाले ये जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है, यहाँ पे यदि आप CTET का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहाँ पर जो आएगा लेबलिंग आ सकता है कि लेबलिंग क्या है, तो आप वहाँ पर क्या बोलोगे, इट्स अ नेगेटिव प्रैक्टिस। व्हाट इज दिस? इट्स अ नेगेटिव प्रैक्टिस। भाई बच्चे को क्या करना है, हमें लेबल नहीं करना है, ठीक है ना। आइडेंटिफाइंग स्पेशल नीड, आइडेंटिफाइंग स्पेशल नीड, है ना। लर्निंग डिसेबिलिटी आइडेंटिफाई करता है बच्चा, टीचर एक अच्छा ऑब्जर्वर होता है ना। यहाँ पे हमने लिखा है ना आइडेंटिफाइंग स्पेशल नीड। कैसे आइडेंटिफाई होंगी बच्चे की नीड? बिकॉज टीचर ऑब्जर्वर होता है, तो लर्निंग डिसेबिलिटी को आइडेंटिफाई करता है, नीड पर स्पेशल एजुकेटर को रेफर करता है। बच्चे की नीड है, वहाँ पर टीचर को भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन टीचर ने क्या कर लिया, नीड को, बच्चे की जो एक डिसेबिलिटी है या बच्चे की कोई नीड है उसको ऑब्जर्व कर लिया, है ना, उसके बिहेवियरल इशू को ऑब्जर्व किया। अब नीड होने पर वो स्पेशल एजुकेटर को रेफर कर सकता है, उनसे अपनी मीटिंग अरेंज करा सकता है स्कूल को कह के, ठीक है। और चलो मैं इसका एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे चाइल्ड रीडिंग में स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। अब टीचर देख रहा है यार इस बच्चे को ना रीडिंग में कुछ स्ट्रगल आ रहा है, ठीक है, तो वो वहाँ पर क्या सस्पेक्ट कर सकता है कि यार इस बच्चे को ना डिसलेक्सिया, है ना, हो सकता है, ठीक है। एक स्पेशल एजुकेटर से इसको लेके एक मीटिंग रख ली जाती है और वहाँ पर हम जो है बात करते हैं, ठीक है ना। तो हो गया ना, बच्चे ने कर लिया ना, टीचर ने स्पेशल नीड्स को आइडेंटिफाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं मल्टी सेंसरी टीचिंग। क्या यूज़ करते हैं? यूज़ ऑफ मल्टी सेंसरी टीचिंग बेस्ट मेथड होता है। जितने ज़्यादा सेंस ऑर्गन यूज़ होंगे बच्चे के, उतनी ज़्यादा वो इफेक्टिव टीचिंग होगी, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है, बेस्ट टीचिंग क्या होगी, आपने विजुअल भी यूज़ कर लिया, आपने ऑडिटरी भी, काइनेस्थेटिक भी। एग्जाम्पल जैसे आपने फोनिक्स पिक्चर बच्चे को दिखा रहे हैं, उसमें साउंड भी आ रही है और एक्शंस भी हो रहे हैं। आपने देखोगे ना फोनिक्स साउंड, यूट्यूब पे आप देखोगे एप्पल, ब बॉल, इस तरह का होता है ना। वहाँ पे इधर मैम एक्शन भी कर रही हैं, इधर आपके फोनिक्स भी आ रहे हैं, इधर आपके साउंड भी आ रहे हैं, एक्शंस भी हो रहे हैं, तो बच्चा वहाँ इजीली सीख लेता है, ठीक है ना। क्योंकि क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे मल्टी सेंसरी टीचिंग हो रही है, राइट। तो यहाँ पर CTET का क्या करेंगे, तो जहाँ पर आप मल्टी सेंसरी, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टी सेंसरी जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ हो जाएगा मोस्ट इफेक्टिव फॉर इंक्लूसिव क्लास, है ना, ऑप्शन में आएगा तो आप कर देंगे जहाँ मल्टी सेंसरी। सो यू आर गोइंग टू सी मोस्ट इफेक्टिव फॉर इंक्लूसिव क्लास, मल्टी सेंसरी, ठीक है। ये CTET का पॉइंट हो जाएगा आपका। ओके, अब हम बात करते हैं इंक्लूसिव असेसमेंट। क्या बात करते हैं? इंक्लूसिव असेसमेंट। असेसमेंट कंपैरिजन बेस्ड नहीं होता। असेसमेंट क्या? कंपैरिजन बेस्ड नहीं होता। ओरल आपने कराया, रिटन एक्टिविटी बेस्ड आपने कराया, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है भाई कि ग्रोथ के हिसाब से इवैल्यूएशन होना चाहिए, ग्रोथ बेस्ड इवैल्यूएशन होना चाहिए, कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कभी ओरल, रिटर्न, एक्टिविटी बेस्ड असेसमेंट आप कर रहे हैं। अच्छा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। चाइल्ड ने पहले जैसे ऐसे मान लो उनके आए 2 आउट ऑफ 10, फिर क्या हुआ, इतना स्कोर किया, बाद में उनके आए 5 आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब आपके हिसाब से तो ये भी कमी है, आपके मतलब वैसे नॉर्मल बोल रही हूँ वो मत सोचना आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ बच्चे ने भाई 2 से 5 पे तो आया है ना वो, तो यहाँ पर आप कहेंगे प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट है भाई, वो प्रोग्रेस कर रहा है ना। यू आर नॉट गोइंग टू से कि अभी इतने ये वो, आप उसकी प्रोग्रेस मेजर करिए, ठीक है। तो प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट है बच्चे की। तो ये CTET का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, ग्रोथ मोर इम्पॉर्टेंट देन मार्क्स, ठीक है। ग्रोथ क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्क्स, ठीक है। तो ग्रोथ बेस्ड इवैल्यूएशन होना चाहिए, ठीक है, कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, बस कहने का मतलब ये है, ठीक है। ये तो आपको बताइए, कोलैबोरेशन, ठीक है, कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब आप ही देखिए, टीचर अकेला नहीं होता है, ठीक है, उसका भी टीम वर्क होता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। मतलब कहने का मतलब है टीम वर्क में होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। पेरेंट भी आए, स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत है वो भी आए, स्कूल सिस्टम भी टीचर को हेल्प करे और एक टीम में काम हो, तो होगा क्या, बच्चे की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, बच्चे की प्रोग्रेस बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो कोलैबोरेशन एफर्ट होना चाहिए,
है, एनसीईआरटी ने भी इसको बताया है और सीटेट में इस पर क्वेश्चन भी आता है। तो टीचर अकेला नहीं होता, टीम वर्क होती है। उसमें कौन आएंगे? आपके पेरेंट आएंगे, आपके स्पेशल एजुकेटर आ सकते हैं, स्कूल टीम के साथ प्लानिंग कर सकते हैं आप, है ना। तभी तो भाई इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान क्या आईईपी की आप बात करते हैं, इंक्लूसिव क्लासरूम बात करता है, एनईपी बात करता है। लेकिन यदि आपको इंडिविजुअल उस बच्चे को समझना है, उसके लिए एजुकेशन प्लान बनाना है, देन यू विल हैव टू इन्वॉल्व पेरेंट, यू विल हैव टू, यदि किसी बच्चे को स्पेशल एजुकेटर की जरूरत है उनके साथ भी मीटिंग रखनी पड़ेगी। और यदि बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो स्कूल सिस्टम को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ माई फेवरेट, ठीक है ना, कि एक बच्चे की ग्रोथ के लिए इस हद तक की प्लानिंग हो तो बस फिर तो बात ही क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सीटेट का पॉइंट है वो क्या है? इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। और ये क्या है? आपका इंक्लूसिव क्लासरूम कीवर्ड है ना। क्या है आपका? इंक्लूसिव क्लासरूम कीवर्ड, ठीक है। बार बार कह रहे हैं ना, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट यू विल हैव टू चेंज योर मेथोडोलॉजी, यू विल हैव टू प्लान योर एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो ये क्या है? यही तो इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान है, बच्चे के अकॉर्डिंग आप चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब क्लासरूम एप्लीकेशन, ठीक है। प्राइमरी लेवल या पेपर 1 में क्या करते हैं हम? फ्लैक्सिबल सिटिंग रखिए, है ना। सिटिंग अरेंजमेंट फ्लैक्सिबल होना चाहिए। सर्कुलर में करा दिया, बच्चे जो है अपने बड़ी के साथ बैठे हुए हैं, ग्रुप वर्क कर रहे हैं तो उनको मज़ा आएगा, ठीक है, ये सब होगा। स्लो लर्नर के लिए आपने बड़ी सपोर्ट कर दिया, उसके फ्रेंड को जो थोड़ा सही है उसके पास उसको बैठा दिया आपने, उसको थोड़ा अच्छा लगेगा। आप फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं, आप पिक्चर यूज़ कर रहे हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटी बच्चे करके सीख रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, है ना। 2-3 आपने बिहेवियर रूल है वो उनको लिख के आपने किस पे लगा दिया? वॉल पे लगा दिया, ठीक है। स्टोरी हो रही है ना, एक्शन, ड्राइंग कर रहे हैं बच्चे, टॉक मेथड भी है, डिस्कशन भी कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। आपने देखा होगा अभी स्टोरी जब कराते हैं तो या पोएम कराते हैं तो आपने देखा होगा प्राइमरी सेक्शन में मैम एक्शन यूज़ करती हैं, है ना। यूट्यूब पे भी आपने बहुत देखा होगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं टीचिंग को क्या कर रही है? इंटरेस्टिंग बना रही है, और बच्चे जो है लर्निंग में पार्टिसिपेट करते हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है। सो इसका एग्जांपल यदि मैं आपको लूँ, स्लो लर्नर को आप क्या कर सकते हैं? एक सपोर्टिव फ्रेंड के साथ बैठा सकते हैं। तो आप जो है सिटिंग अरेंजमेंट भी उस हिसाब से कर सकते हैं जैसे बच्चे का क्या हो, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग अच्छी हो, ठीक है। पेपर 2 की थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा क्योंकि हम पेपर 2 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा सा क्या हो जाएगा? एडवांस हो जाएगा। डिफरेंशिएटेड लर्निंग आउटकम्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि कुछ आपने इजी बना दिया, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप ले लो, आपने एक सेट इजी बना दिया, एक थोड़ा सा हायर बना दिया, जैसे HOTS होते हैं ना, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चंस होते हैं। वो बच्चा कोई गिफ्टेड है तो उसने वो वाले अटैम्प्ट कर लिए, बच्चा स्लो लर्नर है उसको इजी सेट करा दिया, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट मैपिंग, गिफ्टेड लर्नर बच्चे को आपने क्या कर दिया? कॉन्सेप्ट मैपिंग करा दिया, है ना। पीयर ट्यूटोरिंग करा दी, चिल्ड्रन विद माइल्ड लर्नर जो है उनके साथ ये करा दिया। तो लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएटेड, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग आप सेट करेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर भी कीवर्ड यदि आप यूज़ करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन में क्या करेंगे आप? सीटेट का कीवर्ड में आपको बताऊँ तो डिफ्रेंशिएशन, या यही आपका कीवर्ड है ना। डिफरेंट तरीके से आपने चीज़ों को यहाँ पर बनाया है बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। HOTS है, गिफ्टेड ने ले लिया, थोड़ा इजी है, MCQ है या कुछ है वो आपके स्लो लर्नर ने ले लिया, थोड़ा और आपने उस तरीके से बनाया, कोई बच्चा ओरल में अच्छा उस तरीके से आपने बना दिया, उसका मोटिवेशन आपने उस तरीके से करा। इस तरीके से चीज़ों को आपको नीड के हिसाब से अरेंज करनी है। Now this is the time we are going to discuss the previous year questions and I'm sure you are just going to enjoy, ठीक है, क्योंकि आप सारे आपको ऑलरेडी अब सब आ जाएगा आपको। ओके, आई एम नॉट गोना टू शो यू आंसर है। या इंक्लूसिव क्लासरूम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बताइए आप, क्या है इंक्लूसिव क्लासरूम का मेन ऑब्जेक्टिव? कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे आप, या आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और पार्टिसिपेशन प्रोवाइड कराएंगे, या बच्चों को सेग्रीगेट कर देंगे, या उनको सेपरेट टीचिंग कराएंगे? आपको सबको पता है
इंक्लूसिव क्या बात करता है, मैंने आपको कीवर्ड पहले भी बताया था, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड पार्टिसिपेशन, इक्वल होना चाहिए, ठीक है, यही इंक्लूसिव क्लासरूम का ऑब्जेक्टिव है। तो आप सेकंड कर देंगे, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड पार्टिसिपेशन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, टीचर इज एन इंक्लूसिव क्लासरूम शुड, टीचर का बताइए आप, है ना, इज एन इंक्लूसिव क्लास शुड क्या होना चाहिए? इग्नोर कर दे टीचर डिफरेंसेस को, या सबके लिए एक जैसा मेथड यूज कर ले, या मॉडिफाइड टीचिंग अकॉर्डिंग टू नीड, पनिश स्लो लर्नर, जो बच्चे स्लो लर्नर हैं उनको पनिश कर दे, डिफरेंसेस जो हैं बच्चों में अलग अलग, कोई बच्चा अलग है कोई अलग है उनको, है ना, अरे ये तो ऊपर वाले नहीं करके भेजा, यदि सेम चीज़ इतनी अच्छी होती तो हम सब अलग अलग क्यों होते? इट मीन्स ये तो ऊपर वाले ने भी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है, उसने खुद अलग अलग बनाया है, तो हम कौन है उस चीज़ को एक तरीके से उनको कि तुम ऐसे नहीं हो, तुम ये हो, तुम वो हो। तो डाइवर्सिटी को क्या करना है ना, इंजॉय करना है, उसको हमें और अच्छा बनाना है, ठीक है। तो भाई डिफरेंसेस तो इग्नोर नहीं करेंगे, सबके लिए सेम मेथड भी यूज़ नहीं करेंगे, इतने टाइम से सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि वी आर गोइंग टू यूज़ द मेथड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट, राइट। सो थर्ड आंसर जो सी है वो ठीक है, मॉडिफाइड टीचिंग अकॉर्डिंग टू नीड, अपनी टीचिंग को बदल लीजिए बच्चे के अकॉर्डिंग, ठीक है। आईईपी का यूज़ किस क्लासरूम में होता है? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, ये तो पता ही है आपको, किसके लिए? रेगुलर के लिए, इंक्लूसिव के लिए, ओपन स्कूल के लिए, इंफॉर्मेशन, अरे भाई इंक्लूसिव के लिए होता है, ठीक है। इंक्लूसिव में हर तरह का बच्चा है, हर तरीके के लिए हमारे पास मेथड है, और हम उस बच्चे के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाने वाले हैं और उसकी अच्छे से अच्छी प्रोग्रेस कराने वाले हैं। आ रहा है ना इसमें? देखो कितना इंटरेस्टिंग हो गया अभी कॉन्सेप्ट समझने के बाद, सारे क्वेश्चन एकदम मक्खन जैसे हो गए। गिफ्टेड लर्नर्स के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है? गिफ्टेड लर्नर के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी, रिपीटिशन कराएंगे आप, एनरिचमेंट एक्टिविटीज़, पनिशमेंट, रोट लर्निंग, ये तो पहले वीडियो में भी हमने किया है। गिफ्टेड यदि लर्नर है तो उसके लिए क्या होगा, रिपीट तो कराने का कोई मतलब नहीं है, उसको तो एक बार में सब समझ में आ जा रहा है। पनिशमेंट क्यों देंगे भाई, गिफ्टेड है, उसको रट्टाफिकेशन क्यों कराएंगे, क्या करेंगे, एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ प्रोवाइड कराएंगे उसको, है ना। और तो ये भी हो गया आपका, यू आर जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड एनरिचमेंट एक्टिविटीज़, ठीक है। अब क्या करेंगे, चलो अब हम क्या कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो इंक्लूजन क्या है भाई, सबके लिए सीखने का अवसर, ओके। टीचर क्या है, फैसिलिटेटर है, प्लानर है, सपोर्टर है, बच्चे की इमोशनल नीड को समझना है, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग प्लान करना है, और टीचर बॉस नहीं है, टीचर क्या है, फैसिलिटेटर है। टीचिंग क्या है, मल्टी सेंसरी, चाइल्ड सेंटर, टीचिंग क्या होनी चाहिए, मल्टी सेंसरी का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेंस ऑर्गन उसमें यूज़ होने चाहिए, मीन देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, हैंड ऑन एक्टिविटीज़ भी यूज़ कर रहे हैं, और टीचिंग ऑलवेज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, है ना, बच्चों की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, ना कि टीचर को सेंटर्ड में रखेंगे, बच्चे को सेंटर्ड में रखेंगे, ठीक है। असेसमेंट आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए और ग्रोथ ओरिएंटेड होना चाहिए, मार्क्स ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। कैलिब्रेशन क्या है, की है, एक बच्चे को समझने के लिए उसके पेरेंट्स का, स्कूल का और टीचर का, सबका जो है कैलिब्रेशन एक साथ में काम करना मस्ट है, ठीक है। और गोल क्या है, गोल हमारा क्या है भाई, हर बच्चा हमारे क्लासरूम में पार्टिसिपेट करे और हर बच्चे की क्या हो, प्रोग्रेस हो, यही तो गोल है, ठीक है। तो आई थिंक आपको काफ़ी चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और है, इंक्लूसिव क्लासरूम में टीचर का सबसे महत्वपूर्ण, ओके, इम्पॉर्टेंट रोल क्या है, ठीक है, क्या रोल है? तो कंपटीशन क्रिएट करना है, सिलेबस फिनिश करना है, सब स्टूडेंट को इंक्लूड करना और लर्निंग इजी बनाना है, सिर्फ गुड स्टूडेंट को एनकरेज करना है, क्या होगा पता है? सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर, तो क्वेश्चन में तो फिर कुछ है ही नहीं ना, सबको इंक्लूड करना है हमको और उनकी लर्निंग को इजी बनाना है। कैसे इजी बनाना है, ठीक है, अपने मेथड्स को चेंज करें, बच्चों को अंडरस्टैंड करके, बच्चों की ज़रूरत को समझ के, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूँगी, मेरी अपनी ओपिनियन है, आपने देखा होगा, देखिए जहाँ फियर होता है ना, जहाँ फियरलेस इन्वायरमेंट होता है वहाँ ग्रोथ होती है, और जहाँ फियर वाला इन्वायरमेंट होता है वहाँ ग्रोथ नहीं होती है,
ठीक है। आप चलो अभी बच्चों की तो हम बात नहीं करें, आप एक ऑफिस लीजिए जहाँ पर क्या है एम्प्लॉयज़ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है ना, वो उनको ज़्यादा बहुत कुछ उनकी ओपिनियन रखने का राइट नहीं है, उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा फियर है, यू विल हैव टू कंप्लीट योर टारगेट, आपको करना है, आपको करना है, आप देख रहे हो वहाँ बहुत एनजाइटी होती है। और यदि वहाँ पे बहुत क्रिएटिव बंदा भी है तो वो भी क्या हो जाता है, वो क्रिएटिव नहीं रहता, उसकी क्रिएटिविटी भी चली जाती है। आप समझ रहे हो। तो अभी जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, और ये ऐसा है भी, बहुत सारे क्लासरूम क्या होते हैं, बहुत सारे टीचर्स का क्या एटीट्यूड होता है, बच्चा क्या कहता है कि मुझे बहुत सारे बच्चों से यदि इंडिविजुअली बात करो तो कहते हैं स्कूल जाने में डर लग रहा है, स्कूल से डर लग रहा है। ये स्कूल से डर लग रहा है तो वहाँ पे प्रोग्रेस होगी कैसे, उस क्लासरूम में प्रोग्रेस होगी कैसे, प्लीज़ लेट मी नो अबाउट इट। ये एज अ टीचर आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और मैं आपको भी याद करा दूँ, आपने ऐसे देखा होगा कि जब मैम पूछते थे, हम भी जब स्कूल में थे, कि अरे मैंने ये समझाया आपको समझ में आया, तो वी ऑल से यस मैम, है ना। और यदि मैम उसी क्वेश्चन को दोबारा इंडिविजुअल हमें खड़ा करके पूछ ले कि बताओ तो किस, नहीं आता, हमें पता ही नहीं आंसर क्या करना है, बस यस मैम कहना है, क्योंकि हमें बच्चे को डर रहता है कि मुझे जज करेंगे, है ना, या मैम तो डांट देंगी यदि मैंने कह दिया मुझे नहीं आ रहा है ना। और यदि मुझे नहीं आया, सबने यस मैम बोला है, तो मुझे सब लोग क्या सोचेंगे कि मैं डफर हूँ, मैं डम्प हूँ, मैं स्लो हूँ, है कि नहीं है, ये सब है। तो जहाँ पर बच्चा लर्निंग के लिए जहाँ जा रहा है और वहाँ पे यदि इतना ज़्यादा फियर है, इतना ज़्यादा डर है, तो वहाँ पर ग्रोथ कैसे पॉसिबल होगी, क्योंकि जहाँ मिस्टेक है ही नहीं, जहाँ मिस्टेक होगी ही नहीं, वहाँ पर आप ये बताइए वहाँ पर लर्निंग पॉसिबल ही नहीं है ना। ये शायद सीटेट में नहीं है ये चीज़, बट ये चीज़ है, ठीक है। हमें कहीं ना कहीं अपने क्लासरूम में एक फियरलेस एनवायरनमेंट बच्चों के लिए क्रिएट करना है, बजाय ये कहने कि आपको समझ में आया तो और बच्चे यस मैम, नहीं, हमारा क्या होना चाहिए एज अ टीचर कि बच्चे को कि आपको कहीं डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कि आपको कहीं डाउट है, ये थोड़ा सा ट्रिकी सा है, आपको कहीं डाउट है। इस तरीके से आप जो है अपना पूछने के तरीके को भी आपको चेंज करना पड़ेगा, है ना। अच्छा, आपने देखा होगा, जैसे आपने सपोज करो बच्चों को पूछा कि 2+2, मोस्टली बहुत सारे बच्चों को पता होता है कि 4 है, बट वो टीचर का एक्सप्रेशन देख, आप ऐसे बोल दो 4, एकदम गुस्से में बोलो 4, तो कहेगा नहीं 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 मैम 5, आप कहेंगे 5, सॉरी मैम मुझे नहीं पता। इसका मतलब वो आपके एक्सप्रेशन से अपने, मतलब जो वो आपको रिप्लाई कर रहा है उसको चेंज कर रहा है ना। तो आप देखिए फियर, तो आप बताइए वहाँ पे ग्रोथ कैसे होगी फिर, है ना। तो ये बहुत सारे बच्चे हैं जो ये कहते हैं स्कूल से डर लग रहा है, तो जहाँ डर है मुझे समझ नहीं आता वहाँ पे ग्रोथ कैसे होगी, और ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो मुझे लगता है जहाँ ग्रोथ होना है, चाहे वो घर हो, आपके बच्चे हैं या कुछ भी है, तो प्लीज़ ट्राई टू क्रिएट अ फियरलेस इन्वायरमेंट अपने घर पे भी, और टीचर है तो अपनी क्लासरूम में भी, ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक करे, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी लर्निंग हो, और जितनी वो मिस्टेक करेगा इतना वो क्या करेगा, उसकी लर्निंग वो ज़्यादा डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी उसकी, कि मैं ये किया इससे नहीं हुआ, अच्छा ये किया ये नहीं हुआ, ये किया ये नहीं हुआ, है कि नहीं है। बच्चे को बहुत एक्यूरेट करने की कोशिश नहीं करें, बच्चे को थोड़ा उनकी लर्निंग में मिस्टेक करने दें और उनको करके सीखने दें, ठीक है ना। नहीं तो बच्चे का माइंडसेट यही हो जाता है कि यदि मैंने मिस्टेक करी तो आज आप उसे ब्लेम कर रहे हैं एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, और कल वो खुद को ब्लेम करेगा कि मुझसे यदि मिस्टेक होगी तो हो कैसे गई, वो खुद से भी एक्सपर्ट वाला बिहेव जो है एक्सपेक्ट करने लगेगा, और जो बहुत ही ठीक नहीं है, ठीक है। तो आई एम सॉरी, थोड़ा सा उससे मैं हट गई अपने टॉपिक से, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है ये हमारे घर के लिए, हमारे अपने बच्चों की ग्रोथ के लिए। जहाँ वो सीख रहे हैं वहाँ फियर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो तो यहीं पे है, सब स्टूडेंट को हम इंक्लूड करेंगे और उनकी लर्निंग को हम इजी बनाएंगे। अब टीचर टिप्स क्या है, तो आप सिंपल लैंग्वेज यूज़ करेंगे, है ना, और क्या करेंगे, उनको बिहेवियर चार्ट दे, क्लासरूम में सिंपल लैंग्वेज आप यूज़ करेंगे, और ग्रुप वर्क डेली 5 से 7 मिनट, बिहेवियर चार्ट उनका क्लास में, और पीयर सपोर्ट को एनकरेज करेंगे, है ना। और आपके पास 2 से टीचिंग एड तो रेडी हमेशा रहने चाहिए। आपने देखा होगा जैसे हम सेल का कोई चैप्टर कराते हैं तो 1 हफ्ते तक बड़े इजीली चल जाता है, यदि आपने सेल का अच्छा सा मॉडल बनाया है क्ले से 3D मॉडल, तो वो 1 हफ्ता आराम से चलता है, क्योंकि उसमें इनिशियली कभी सेल बताने होता है, फिर डीएनए बताना होता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर गोल्गाई, है ना,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप इलेबरेट करते रहते हैं और सेम मॉडल काफ़ी दिन तक चलता रहता है, ठीक है। तो आपके पास कुछ मॉडल्स हमेशा रेडी होने चाहिए। कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं टीचर, बच्चे को लेबल, बहुत नेगेटिव प्रैक्टिस है, बच्चे को कभी जो है लेबल नहीं करना चाहिए। सबके लिए एक जैसी वर्कशीट बना दी है, पॉसिबल नहीं है। एक बच्चे के लिए वो अप्लाई है, दूसरे के लिए उसका अंडरस्टैंडिंग जो उसकी है वो उस वर्कशीट उससे निकल के ही नहीं आ रही है, ठीक है। और जो स्लो लर्नर है उनको पनिश कर दिया, ये भी एक प्रैक्टिस होती है जो कि गलत है। बच्चों को कंपेयर कर दिया, नहीं करने चाहिए। उनके इमोशनल नीड को आपने इग्नोर कर दिया। देखिए, जहाँ पर जिस क्लासरूम में बच्चे को रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, उसके इमोशनल नीड फुलफिल नहीं होगी, समझ लो वो बच्चा अभी आपसे वो सीखने के लिए तैयार ही नहीं है। पहले ये बेसिक चीज़ें हैं, उसका बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसको रिस्पेक्टफुल फील होना चाहिए, उसे लगना चाहिए कि मेरी टीचर से मेरा अच्छा बॉन्ड है, मैम मेरी इमोशंस को समझती हैं, और उसके बाद उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएगा क्लास में, ठीक है। तो सीटेट यहाँ पर क्या है, तो ये आपकी क्या है, सारी की सारी रॉन्ग प्रैक्टिसेस है, ओके। सो इफ़ यू रियली वाना बिकम अ ग्रेट टीचर, इंक्लूसिव माइंडसेट डेवलप करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए इंक्लूसिव माइंडसेट डेवलप करना। और एज अ टीचर ही नहीं बल्कि पेरेंट्स का भी इंक्लूसिव माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बच्चे के लिए इस तरह का एनवायरनमेंट अपने घर में क्रिएट करें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और सीटेट पीडोगोजी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।